उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है और मध्य प्रदेश से एक नया चेहरा उन्होंने दिया है रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र से और वह एक महिला चेहरा है। वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश में वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान की धर्मपत्नी है और अलीराजपुर जिला पंचायत की दूसरी पार की जिला पंचायत अध्यक्ष है। अनीता नागर सिंह चौहान के पतिदेव वन मंत्री नागर सिंह चौहान हमारे से जुड़ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे कि नागर सिंह जी, आपकी धर्मपत्नी को लोकसभा का उम्मीदवार बना है। सबसे पहले तो आपको कैसा लगा, ये बताइए, खुशी है या नहीं है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और प्रदेश का जो हमारा नेतृत्व है आदरणीय वी डी शर्मा जी, माननीय हितानंद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम लोकसभा का टिकट मेरी पत्नी को दिया है। मैंने कल जब घोषणा हुई उससे पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अलीराजपुर जिले में मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, धर्मपत्नी को लोकसभा का टिकट मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यही है जो कार्यकर्ता कोई भी हो। आज आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत छोटे परिवार से आए हैं। आज आपने देखा होगा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक मजदूर के बेटा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही सब संभव है और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम के जो कार्यकर्ता है और झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर की जो जनता है, उनके आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल प्राप्त करेगी। जी, नागर सिंह जी, बताइए कि जब झाबुआ रतलाम लोकसभा के पैनल गए थे नाम के, जिसके अंदर कहीं तक भी अनीता नागर सिंह चौहान का नाम नहीं था, तो अचानक ये नाम कैसे उभर के आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है, सर्वे होता है। सर्वे में कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि भाई कौन योग्य उम्मीदवार हो सकता है, लोकसभा में किसको टिकट देना है। इस प्रकार के कई प्रकार के सर्वे चलते हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक व्यवस्था है रायशुमारी की। हमारे विस्तारक भी है, हमारे जो रायशुमारी के लिए जो प्रदेश में तय किया था वो सब लोग आए थे और उसमें ये तय किया था कि आप 3 लोगों के नाम पैनल में भेजना है। किसका भेज रहे ये किसी को भी बताना नहीं और उसमें जो चिन्हित कार्यकर्ता है उनसे ही रायशुमारी हुई थी, क्योंकि जिस दिन रायशुमारी हुई थी उस दिन मैं बाहर था और मैं वहाँ जा भी नहीं पाया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और संगठन ने अगर टिकट दिया है अनीता नागर सिंह चौहान को, तो सोच समझ के दिया होगा। और मैं आपको फिर आपके इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ तीनों जिले के कार्यकर्ताओं को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मैं बहुत छोटे परिवार से मैं भी आया हूँ, क्योंकि मैंने राजनीतिक शुरुआत एक मतदान केंद्र से की है, पंचायत से की है, इसीलिए मुझे भी पूरा विश्वास है। और जब मैं पहली बार विधायक 2003 में बना, उस समय अलीराजपुर का जिला झाबुआ हुआ करता था। तो झाबुआ और रतलाम जिले के जो भाई बहन है, कार्यकर्ता है, उनसे मेरे पुराने संबंध भी रहे हैं और उनको पता भी है कि नागर सिंह चौहान जब एमएलए थे, विधायक थे झाबुआ के, वो कैसा काम करते थे, उनको पूरा पता भी है। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ये रतलाम लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक मतों से विजय प्राप्त करेगी। आपको मालूम है कि कांग्रेस के एक ऐसे कद्दावर नेता अनीता नागर सिंह चौहान के सामने अपना चुनाव लड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया संभावित उम्मीदवार हैं, तो उनके सामने आप जीत पाओगे? देखिए, कांतिलाल भूरिया जी लोकसभा में 2 बार चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हारे हैं और ये जो चुनाव है ना नागर सिंह चौहान लड़ रहा है ना अनीता चौहान लड़ रही है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और जनता लड़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं जो गरीब लोगों के लिए, आज हम प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, चाहे जल जीवन मिशन की बात करते हैं, चाहे बिजली की बात करते हैं, चाहे उज्ज्वला की बात करते हैं, चाहे सड़कों की बात करते हैं, या पानी की बात करते हैं, या स्कूल आश्रम की बात करते हैं। ये जो चुनाव नागर सिंह चौहान, अनीता चौहान और कांति लाल के बीच का नहीं है,
ये चुनाव देश का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, समाज प्रथम है और आम जनता प्रथम है। इसलिए ये जनता निर्णय लेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कांतिलाल को, हमने 2 बार कांतिलाल का किला ढहाया है, तीसरी बार भी ढहाने वाले हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, कहते हैं कि भाजपा में डबल इंजन की सरकार, अनिता नागर सिंह जी चौहान जीतते हैं, सांसद बनते हैं, तो डबल इंजन की सरकार तो फिर एक ही घर से चलेगी, तो विकास के पंख लगेंगे इस जिले को और संसदीय क्षेत्र देखिए, को? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी है, विधायक भी है और कार्यकर्ता भी है। यहाँ कार्यकर्ता के कहने पर गांव का विकास होता है और जनता का विकास होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में, मैंने कहा ना, एक ये व्यवस्था है कि नागर सिंह चौहान आज अगर मध्य प्रदेश का मंत्री बना है तो जनता और कार्यकर्ता के लिए, अगर अनीता भी अगर लोकसभा में चुनाव जीत के जाएगी तो वो भी जनता के लिए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने नागर सिंह चौहान की पत्नी को अगर टिकट दिया है तो भारतीय जनता पार्टी का एक मानना है कि अगर नागर सिंह चौहान की पत्नी को देंगे तो झाबुआ में जो विकास अधूरे पड़े हैं, काम पड़े हैं, उसको भी कहीं ना कहीं गति मिलेगी। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनीता नागर सिंह चौहान पर विश्वास किया। आपने टिकट की मांग की थी कि अपनी पत्नी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बात तय है कि जो मांगता है उसको टिकट नहीं, जो मांगता है उसको कभी भी टिकट नहीं मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे काम करता है, उसका समय समय पर मूल्यांकन होता है कि ये कार्यकर्ता काम कर, संगठन हमारा देखता है, हमारा संगठन मंत्री होता है, हमारा संगठन नेतृत्व पूरा देखता है कि कार्यकर्ता जो लगातार काम करता है उसको एक न एक दिन उसको कहीं ना कहीं नवाजा जाता है, सांसद हो चाहे विधायक, और हम उसी की उपज है। अगर मैं विधायक बना हूं तो मैं बहुत छोटे पर, मैंने पहले भी कहा कि मैं कभी सपने में सोच नहीं सकता। आपने मेरे परिवार के बारे में देखा होगा, मेरे बैकग्राउंड के बारे में देखा होगा, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आज मैं विधायक 4 बार बनूंगा, 5वीं बार मुझे टिकट दिया और मेरी पत्नी को आज लोकसभा का टिकट मिला है। ये आश्चर्यचकित है। और ये जब मैंने नाम की घोषणा सुनी, मैं धार में खड़ा था, तो जब मैं सूची देख रहा था कि 17 राज्य के टिकट 195 घोषित हो रहे हैं और जब मध्य प्रदेश का नाम आया तो मैं बहुत गौर से देख रहा था कि किस किस के टिकट कट रहे हैं, किसके कौन कौन नहीं आ रहा। और जब मेरी पत्नी का नाम आया तो मैं एकदम औचक रह गया कि मतलब ये क्या हो गया। मेरी पत्नी को पता नहीं, मेरे परिवार को पता नहीं, और मैंने कभी किसी के सामने ये नहीं कहा कि टिकट मेरी पत्नी को दो, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत छोटी कार्यकर्ता है। उसने कभी झाबुआ पूरा नहीं देखा, कभी रतलाम नहीं देखा। लेकिन मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी अलीराजपुर की 2 बार से जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, बहुत अच्छा जिला पंचायत चलाता है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उसने पीएचडी किया है। तो मुझे लगता है कि अनीता जब लोकसभा का चुनाव जीत के जाएगी तो लोकसभा में भी झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर के आवाज को बुलंद करेगी और झाबुआ के जो हमारे आदिवासी भाई बहन झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम के, उनकी सेवा करेगी। उसमें मैं भी पूरी मदद करूंगा कि आम गरीब लोगों को कैसे न्याय मिले। इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है पूरे देश में 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य है। और मध्य प्रदेश में हमने पहले ही कहा, इस बार मध्य प्रदेश 29 की 29 सीट लोकसभा की जीतने वाली, क्योंकि आपने देखा कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, आपने देखा होगा 22 जनवरी को जिस प्रकार दिवाली मनी है, जिस प्रकार लोगों ने उत्साह देखा है, और उनको पता है कि अगर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, भगवान श्री राम जी का अगर निर्माण किसी ने किया और प्राण प्रतिष्ठा की है तो भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, ये जनता बहुत अच्छे से देख चुकी है। और मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जनता का भी पूरा विश्वास है और जनता तैयार होके बैठी है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनाने के लिए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है इस देश में 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये थे हमारे साथ में रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान की पति